नमस्कार साथियों। मिशन ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के चौथा क्लास लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। पिछले क्लास जो प्रीवियस 3 क्लास हिंदी व्याकरण को हो गई है, जो साथी नहीं देख पाए हैं, लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं, वह साथी आप प्लीज़ प्रीवियस 3 वीडियो को आप देख लेंगे कि बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और आज की क्लास चौथा क्लास आपके बीच में आज हम शब्द विचार लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं, शब्द विचार की जानकारी लेकर उपस्थित हो रहे हैं। साथियों, सिर्फ यह जो बैच आप लोगों की आने वाली सक्षमता परीक्षा जिसका डुगडुगी बच चुकी है और ये बहुत निकट में एग्जाम होने वाली है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं कि जो साथियों का सक्षमता परीक्षा में जितना अच्छा स्कोर रहेगा तो मनचाहा जगह मिलेगा। आपने न्यूज़पेपर माध्यम से, न्यूज़ टीवी के माध्यम से देखते होंगे कि यह कहा गया 3 जिला का क्या करना है, ऑप्शन देना है। 3 जिलों में ऑप्शन देना है। एक तरह से पिछले प्रीवियस बीपीएससी एग्जाम हुई थी, जिन साथियों का, जिन स्टूडेंट का ज़्यादा रैंक था उनको पहले प्रीफरेंस मिला गया था, उससे कम रैंक था दूसरा मिला। इसी टाइप से आपको सक्षमता परीक्षा में भी 3 प्रीफरेंस, 3 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करने के लिए कहा जाएगा, जैसा कि आपने पेपर वगैरह में, न्यूज़ टीवी में देखे होंगे। तो साथ ही बहुत डिपेंड रहता है कि आपसे मार्क पर डिपेंड करेगा कि कैसा एग्जाम डिपेंड होगी। और इसी पर आप हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे में सीटीटी का बैच जो चलती है 1 से 5 है और 6 to 8 एग्जाम होने वाली है, जिसमें 1 से 5 में 30 क्वेश्चन हिंदी से और 6 to 8 में भी 30 क्वेश्चन हिंदी से होती है। उसमें भी बहुत यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगी, महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। साथियों, हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है। सिर्फ आपको थोड़ा देर ध्यान से, आधा से 35 मिनट ध्यान से देखेंगे, दिल लगा के देखेंगे, मन लगा के देखेंगे इस वीडियो को। और इसमें यदि अच्छा वीडियो लगेगा तो आप लाइक एंड कमेंट निश्चित रूप से करेंगे। यदि इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ खामियां नजर आती है, या आप बैच में समझ में नहीं आता क्वेश्चन, आप कमेंट करेंगे, अगला क्लास में इसका निश्चित जवाब दे दिया जाएगा। और दूसरी बात साथी, ये जो हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, जो साथी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, इस नंबर पर संपर्क करेंगे, इस नंबर पर आप क्या करेंगे, संपर्क करेंगे 7992258422। ये लाइव क्लास भी चालू होने वाली है, इसकी लाइव क्लास भी चालू होगी, जो आपको एप्लीकेशन पर होगा। और दूसरा बैच चालू हो गया है बीएसएससी का और एसएससी जीडी का बैच चालू हो गया है। आप प्लीज इस पर कमेंट करें व्हाट्सएप पर, या कॉल करेंगे कैसे लैब में ज्वाइन करना है। बीएसएससी बैच में जैसे रीजनिंग हो गई, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और आपका जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स सब पूछेगी। एसएससी बैच में आप, एसएससी जीडी में यानी जिसके पूरे हॉल फुल सिलेबस आपके अकॉर्डिंग तैयारी किया जाएगा। आप इस लाइव क्लास जुड़ने के लिए, फ्री मटेरियल्स के लिए और डाउट क्लास के लिए, साथ ही टेस्ट सीरीज जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको बता दिया कैसे क्या करना है। साथियों, परेशान, घबराना, ये हम लोग को छोड़ करके आगे बढ़ना है, इस सबको हट कर आगे बढ़ना है। और ये सब कभी नहीं सोचना है हम फेल्योर के बारे में और सफलता के बारे में, सिर्फ काम अच्छी ढंग से करते रहना है। आप सिर्फ प्रत्येक दिन आप लाइव क्लास जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, या रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। नियमित बना लीजिए, 3 घंटा आपको क्लास करनी है, प्रत्येक दिन 3 घंटा क्लास करनी है, काफ़ी है। यही 3 घंटा में आपको सब कुछ हो जाएगी, लेकिन रेगुलर होनी चाहिए। तो कहता है, क्या हार में क्या जीत में, कि चिंता नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, चिंता नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा।
आप साथियों ये बात ठोक करके चलेंगे, कुछ भी हो रार नहीं ठानूंगा मगर हार नहीं मानूंगा। जिस दिन आपने हार नहीं माना तो आपकी सफलता निश्चित है। तो आप लोग बहुत सुनते होंगे, कहा गया है मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आप इसी पर ठान करके आप चलेंगे, चाहे एग्जाम किसी भी चीज का क्यों न हो, चाहे बीएसएससी हो, एसएससी जीडी हो, सक्षमता हो, सीटीईटी हो, ये सब एग्जाम बिल्कुल आपको आसान हो जाएगी। ये सब एग्जाम बिल्कुल आसान हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप पर संपर्क रखना है, संभावना बना कर रखना है। और ये कुछ एग्जाम जरा कुछ बड़ी होती ही नहीं है, आदमी से बढ़कर कुछ होता ही नहीं, कुछ भी जो आदमी नहीं कर पाए, मनुष्य नहीं कर पाए, सिर्फ इच्छा शक्ति बनाकर रखना है। तो साथ ही आज पहला क्वेश्चन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है तद्भव के आधार पर, उद्गम गलत लिखा था, उद्गम होगा, उद्गम के आधार पर निम्न में कौन सा शब्द भेद नहीं है। उद्गम के आधार पर आप ये शब्द बता रहे हैं, उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर निम्न कौन सा शब्द भेद नहीं है। आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण किया जाए, शब्दों का कितने भेद होते हैं, शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो शब्दों के चार भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, शब्दों कितने होते हैं, चार भेद होते हैं। वर्ण के अर्थ के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं, शब्दों को मुख्य चार आधार में बांटा गया है, उसका चार वर्गीकरण किया है। कैसे कैसे, वर्ण अर्थ के विचार से, पहला है अर्थ के विचार से, दूसरा रचना या उत्पत्ति के विचार से, दूसरा रचना या उत्पत्ति के विचार से, तीसरा रूपांतर या रूप परिवर्तन के विचार से, तीसरा क्या है, रूपांतर या रूप परिवर्तन के विचार से, चौथा है उत्पत्ति तथा उद्गम के विचार से, उत्पत्ति तथा उद्गम के विचार से। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया है, तो यहां क्वेश्चन दिया है उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द भेद नहीं है। अब इस जो सवाल है वही देखेंगे अभी। उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर, तो आप जानते हैं, तो उद्गम के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, तो पांच भेद होते हैं। शब्द कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। कौन कौन, तो पहला आपको है तत्सम, सब उद्गम के आधार पर शब्द के पांच भेद होते हैं। पहला है तत्सम, पहला क्या है, तत्सम। दूसरा क्या है, तद्धब, तद्धब, दूसरा क्या है, तद्धब। तीसरा क्या आपका, देशज, तीसरा क्या है, देशज। चौथा क्या आपका है, विदेशज, यानी विदेशी कहें या विदेशज कहें, चौथा क्या है, विदेशज। और पांचवा क्या आपका है, पांचवा संकर, पांचवा क्या है, संकर। इसको थोड़ा सा, ये क्या है, उद्गम के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, शब्द के कितने भेद हैं, पांच भेद हैं, तत्सम, तद्धव, देशज, विदेश और संकर। तत्सम किसे कहते हैं, हम हिंदी क्लास हो रही है, तो तत्सम किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे कि जो शब्द, जो शब्द संस्कृत का हूबहू हिंदी में प्रयोग करना चालू करते हैं उसको तत्सम कहते हैं। तद्धब किसे कहते हैं, जो शब्दों को, जो शब्दों का संस्कृत का बिगड़े रूप को, संस्कृत के बिगड़े रूप का यूज करते हैं उसको तद्धब कहते हैं। देशज, जो आपकी बोल चाल की भाषा, देश में बोली जाने वाली भाषा, ये क्या कहते हैं, आपका क्षेत्रीय भाषा जितना है उसको क्या बोलते हैं, देशज। अर्थात विदेशज किसे कहते हैं, जो विदेशों से लिया गया भाषा है, जो विदेशों से लिया गया है और डायरेक्ट हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं उसको विदेशज कहते हैं। और संकर, संकर किसे कहते हैं, संकर, आपका गया, चलिए फिर से नोट कर देते हैं। पहला आपका है
कुछ प्रॉब्लम है इस बोर्ड में, हो सकता है मे बी, ध्यान दीजिएगा। फिर से नोट करते हैं इसको हम। पहला आपका है इसमें उद्गम के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर, ये शब्द के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो पहला भेद कौन है? पहला भेद कौन है? तो तत्सम। फिर से लिख रहे हैं, तत्सम। क्या है? तत्सम। दूसरा क्या है? तद्धव। दूसरा क्या है? तद्धव। तीसरा क्या आपका है? तीसरा आपका देशज। कि तीसरा क्या है? देशज। तीसरा क्या है? देशज। चौथा क्या है? विदेशज। विदेशज। चौथा क्या है? विदेशज। और पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? संकर। पांचवा क्या है? संकर। फिर से आपको बारी बारी दे। तत्सम उसे शब्द कहते हैं, तत्सम उस शब्द को कहते हैं जिसमें जो संस्कृत का मूल रूप से, संस्कृत का हूबहू आपका प्रयोग कर दे, उसको क्या बोलते हैं? तत्सम। तत्सम बोलते हैं। जैसे क्या? कि जैसे अग्नि, अग्नि रात्रि। जैसे क्या लिखेंगे? अग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि। ये सब क्या है? संस्कृत वर्ड है, अग्नि को यूज कर रहे हैं, तो यह तत्सम हो गया। तद्धव हो गया। तद्धव संस्कृत के बिगड़े रूप को, संस्कृत के बिगड़े रूप को, अर्थात संस्कृत शब्दों को विकृत रूप को, यानी बिगड़े रूप को यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तद्धव बोलते हैं। तद्धव बोलने से अग्नि है तो इसमें क्या हो जाएगा? आग। इसमें क्या होगा? आग। अब देशज, देशज उसे कहते हैं जो देश में अर्थात क्षेत्रीय में बोलचाल होती है, जो क्षेत्र में क्या होती है? बोलचाल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? देशज। उसको क्या बोलते हैं? देशज। जो संस्कृत छोड़ करके देश में क्षेत्रीय भाषा में बोलचाल किया जाता है, उसको देशज कहते हैं। जैसे कटोरा हो गया, लोटा हो गया, ये सब क्या हो गया? देशज में कटोरा, 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 लोटा, इटीसी। अब विदेशज में ऐसी भाषा जो विदेश की भाषा है और उसको उठा करके संस्कृत से आकर के आप हिंदी में यूज करते हैं, विदेश की भाषा है और उसको हिंदी के रूप में यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विदेशज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विदेशज। जैसे आप देखिए डॉक्टर, डॉक्टर शब्द क्या है? डॉक्टर शब्द आपका अंग्रेजी है, उसको हम लोग डॉक्टर को हिंदी में डॉक्टर ही बोलते हैं। जैसे आराम, 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 ये जैसे इसमें लिख देते हैं डॉक्टर, ये क्या हो गया? डॉक्टर। डॉक्टर कौन शब्द है? अंग्रेजी का। डॉक्टर कौन शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, उसको क्या करते हैं? हम हिंदी में ही डॉक्टर का ही प्रयोग करते हैं, ये क्या हो गया? विदेशज। जैसे आराम, 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 आराम मतलब रेस्ट करना, ये किसका शब्द है? ये किसका? फारसी का। किसका शब्द है? फारसी का। ये किसका शब्द है? फारसी का। हम लोग भी अब रेस्ट के लिए आराम कर रहा हूं, आराम करेंगे, इसे बोलते हैं, ये विदेशज है। और शंकर, और शंकर शब्द जो है, और शंकर शब्द उसे कहते हैं, शंकर शब्द उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? शंकर उसे कहते हैं जिसमें क्या होती है? एक मिनट, एक मिनट लाइन। रूम में हल्ला करता नहीं समझ में आता है। हेलो, हेलो, हाँ बताइए। कुछ प्रॉब्लम, बाहरी प्रॉब्लम होने के कारण डिस्टर्ब हो गई थी। आप कहते हैं कि शंकर, शंकर शब्द उसे कहते हैं, शंकर शब्द उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है? एक देशज या एक विदेशज या एक फारसी या एक आपका संस्कृत मिल जाए, उसको शंकर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शंकर। जैसे कि आप लोग हम लोग कोई भी आदमी जैसे टिकट कटाने आते हैं, उसको बोलते हैं टिकट। टिकट घर में टिकट कटाते हैं, क्या बोलते हैं? टिकट घर। अब देखिए टिकट, TICKET, टिकट क्या है?
अंग्रेजी शब्द है, और घर क्या है, घर हिंदी शब्द है। दोनों मिलकर क्या बन जाता है, टिकट घर। दोनों मिल क्या बन जाता है, टिकट घर। तो ये टिकट घर जो है एक अंग्रेजी को हो गया, टिकट घर क्या हो गया, एक अंग्रेजी को हो गया, और घर क्या हो गया, हिंदी का। दोनों मिलकर टिकट घर बनाए, इसलिए क्या शब्द क्या हो गया, शंकर। इसलिए शब्द क्या हो गया, शंकर। किसलिए क्या हो गया, शंकर। अब जैसे हम कॉपी जांच करते हैं, कोई जांच करते हैं, उसमें लिखेंगे जांच करता। क्या लिखेंगे, जांच करता कौन थे, तो जांच करता। तो जांच आपका क्या हो गया, हिंदी का। जांच क्या हो गया, हिंदी का, और कर्ता क्या हो गया, संस्कृत। कर्ता क्या हो गया, संस्कृत। तो जांच हिंदी और कर्ता संस्कृत दोनों मिलकर जांच करता हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संकर शब्द बोलेंगे। विदेश संकर शब्द बोलेंगे, जिसमें दो या दो से मिल करके नया शब्द बना, उसको संकर शब्द करते हैं। तो अब कहता है उद्गम के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है। उद्गम के आधार पर तो कौन नहीं है, तो अब देखिए तत्सम आपके पास है, तद्धव है, और विदेशी है। ये दोनों नहीं, ये दोनों है तो क्या है, रूढ़ नहीं है। किसके आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर कौन नहीं है, तो रूढ़ नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, आइए आगे क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में आइए। कहता तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है, और पाली है। अब कहता तत्सम, अभी जस्ट देखें तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या है, तो तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या है, संस्कृत। यानी संस्कृत वर्ड को हिंदी में बोलते हैं या हिंदी में ले आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, तत्सम। उसको क्या बोलते हैं, तत्सम। तो आप जान लिए ये क्या हो गया, तत्सम। अब आइए का 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा रूढ़ शब्द है। अब रूढ़ शब्द है तो आप देखें शब्द को क्या है, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। एक अर्थ के विचार से, दूसरा रचना या उत्पत्ति के विचार से, तीसरा रूपांतरण के विचार से, और चौथा उत्पत्ति या उद्गम के विचार से। अब आइए ये रूढ़ जहां तक बात है, ये रूढ़ में क्या है, रूढ़ जहां तक रूढ़ में क्या है, रूढ़ भी शब्द की क्या है, रूढ़ भी शब्द की क्या है, उत्पत्ति विचार है। तो रूढ़ रचना के आधार पर, रूढ़ जो है रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों की जो है शब्दों की भेद कितना है, शब्दों का भेद कितना है, 3। किसके अनुसार पर, रचना के विचार से। किसके अनुसार पर, रचना के विचार से। रचना की विचार से शब्द के 3 भेद हैं। रचना के विचार से शब्द के कितना भेद है, 3 भेद हैं। कितना भेद है, 3 भेद हैं। शब्द के 3 भेद हैं। रचना के विचार शब्द के 3 भेद हैं। पहला क्या है, पहला क्या आपका है, पहला आपका रूढ़, पहला क्या आपका है, पहला आपका रूढ़, पहला क्या है, रूढ़। दूसरा क्या है, यौगिक। दूसरा क्या है, यौगिक। दूसरा क्या है, यौगिक। और तीसरा क्या है, योग रूढ़। तीसरा क्या है, योग रूढ़। तीसरा क्या है, योग रूढ़। अब तीनों ध्यान से देखिएगा। ये क्या था, आज बोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है। क्या ये रूढ़, क्या है, रूढ़। दूसरा कितना है, यौगिक। दूसरा क्या है, यौगिक। और तीसरा क्या है, तीसरा है योग रूढ़। तीसरा क्या है, योग रूढ़। तीसरा क्या है, योग रूढ़। अब रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, और योग रूढ़ किसे कहते हैं। अब देखिए रूढ़ वह शब्द है, रूढ़ वह शब्द है जिसको 2 भाग में टुकड़ा करने पर,
जिसको टुकड़ा करने पर प्रत्येक भाग का अलग अलग टुकड़ा करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले, उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ बोलते हैं। यानी खंड मतलब क्या होगा? अलग दो टुकड़ा कर देंगे, उसको कोई अर्थ नहीं निकले, उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ करते हैं। जैसे आप यहां लिखेंगे पानी। पानी एक शब्द है, पा को अलग कर दीजिए और नी को अलग कर दीजिए, तो पा टुकड़ा एक हो गया और नी हो गया। पा का कोई अर्थ नहीं मिला अलग से और नी का अर्थ कोई नहीं मिला, ये क्या हो गया? रूढ़ हो गया। ये क्या हो गया? रूढ़ हो गया। अर्थात रूढ़ किसे कहते हैं? शब्दों को टुकड़ा, प्रत्येक खंड दो खंड में टुकड़ा करने के बाद किसी भी खंड का अर्थ नहीं निकले, उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ बोलते हैं। अब यौगिक देखिए, अब यौगिक किसे कहते हैं? रूढ़ समझ गए, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक वह शब्द है जिसके प्रत्येक खंड का सार्थक अर्थ निकले। यौगिक वह शब्द है जिसके प्रत्येक खंड का सार्थक अर्थ निकले, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक। जैसे आप लिखते हैं विद्यालय, क्या लिखते हैं? विद्यालय। विद्यालय लिखते हैं, ये क्या हो गया? विद्या, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। अर्थात विद्या अलग है और आलय मतलब स्थान, निवास। तो विद्या और आलय, विद्या का अलग अर्थ हो गया और आलय का अलग हो गया, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया, तो इससे अर्थ सार्थक अर्थ निकल गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। अब है योग रूढ़। अब क्या है? योग रूढ़। योग रूढ़ है, कहता है कि जो ऐसा शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़ करके एक नया अर्थ दे, जिसका नया अर्थ हो, उसको क्या हो? योग रूढ़ करते हैं। जैसे आप लिखते हैं पंकज, पंकज, पंकज लिखते हैं, पंकज क्या होगा? पंक जोड़ जो, पंक जोड़ जो, पंकज हो गया। तो पंकज का क्या मतलब होता है? कमल। पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल। पंकज अर्थ क्या होता है? कमल। यानी पंकज का छोड़ करके एक नया अर्थ दिया, क्या चीज? कमल। यह क्या हो गया? योग रूढ़। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सा रूढ़ शब्द है जिसको टुकड़ा करके टुकड़ा अर्थ नहीं निकले? तो क्या हो गया? नाक। ना और को अलग अलग करेंगे तो अलग अलग अर्थ, इसका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो गया? नाक हो गया योग रूढ़। कहता है निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है? अब योग रूढ़ कौन शब्द है? पुष्प, पंकज, कुमोदिनी और कमल। योग रूढ़ कौन है? तो अभी जस्ट बताएं, योग रूढ़ क्या है? पंकज। योग रूढ़ क्या है? पंकज। योग रूढ़ शब्द क्या है? पंकज। पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल। पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल। योग रूढ़ है। लक्ष्य का तद्भव क्या है? लक्ष्य का तद्भव। अब लक्ष्य का कहता है तद्भव, यानी लक्ष्य कौन शब्द में है? लक्ष्य कौन शब्द में है? लक्ष्य आपका कौन सा शब्द है? लक्ष्य आपका तत्सम शब्द है, तो उसका तद्भव क्या होगा? उसका तद्भव क्या होगा? लाख। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? तत्सम। लक्ष्य क्या है? तत्सम। लक्ष्य क्या है? तत्सम शब्द, और इसका तद्भव क्या होगा? लाख। इसका तद्भव क्या होगा? लाख। इसका तद्भव क्या होगा? लाख। अब देखिए ओठ का तत्सम शब्द क्या? ओठ। तो ओठ ये कौन है? तद्भव। ओठ क्या है? तद्भव। ये ओठ कौन शब्द है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या है? ओष्ठ। इसका तत्सम क्या होगा? ओष्ठ। इसका तत्सम क्या होगा? ओष्ठ। अर्थात संस्कृत का शब्द क्या हो गया? ओठ। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, तत्सम मतलब क्या होता है? संस्कृत का शब्द। संस्कृत का शब्द, तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, यानी संस्कृत के शब्द को हूब उठा करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। और संस्कृत बिगड़ा रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। संस्कृत बिगड़ी रूप को तद्भव बोलते हैं। अब कहते हैं केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द, यानी केला क्या हो गया? तद्भव। केला क्या हो गया? तद्भव। और इसका तत्सम रूप क्या है? फल है, ओकल है, कदली है, मेवा है। तो केला का तत्सम शब्द, केला का तत्सम शब्द क्या हो गया? कदली। केला का तत्सम शब्द क्या हो गया?
कदली, कदली तत्सम सही, क्या ये इसका मतलब क्या हो गया? इस कदली संस्कृत का शब्द है, कदली संस्कृत का शब्द है। अब आइए, कहता है कुंभकार, कुंभकार, कुंभकार तद्धव का तद्धव शब्द, तो कुंभकार कौन शब्द है? तत्सम। कुंभकार कौन शब्द है? तत्सम। कुंभकार, जो कुंभकार कौन शब्द है? तत्सम। इसका तद्धव क्या है? कुंभकार, कुंभहर, कुम्हार और कुम्हर। तो हम लोग जानते हैं गांव घर में इसको कुंभकार को कुम्हार ही बोला जाता है, कुम्हार ही कहते हैं। ये बिगड़े रूप है, तत्सव का बिगड़ा रूप क्या है? कुम्हार। यानी कुंभकार का तद्धव रूप क्या हो गया? कुम्हार, कुम्हार। 9 कहता है इनमें से कौन सा शब्द देशज है? देशज है जो देश में बोली जाती है। काठ, गोर, ऊंट, उल्लू। तो क्या कहते हैं? पैर को हम लोग गोर बोलते हैं, पैर को भी देशज में क्या बोलता है? गोर। कहता है गोर, पैर जिसको बोलते हैं लेग, उसको क्या बोलता है लोग? गोर बोलता है, गोर। अर्थात गोर क्या हो गया? देशज शब्द। गोर क्या हो गया? देशज शब्द हो गया। आप लोग को जब मटेरियल मिलेगी, जब मटेरियल मिले कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है, इसका एक लिस्ट आपको दे दिया जाएगा, इसका लिस्ट आप लोग को दे दिया जाएगा, पता चले कौन देशज कौन विदेशज। ठीक है, आपकी लिस्ट मिल जाएगा देश विदेशज को। अब कहते हैं पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस। अब देखिए पुलिस कौन है? POLIC, पुलिस। पुलिस अब अंग्रेजी शब्द है, जब अंग्रेजी शब्द है तो क्या हो जाएगा? विदेशी। अंग्रेजी शब्द है तो क्या हो जाएगा? विदेशी। और क्या हो जाएगा? विदेशी। पुलिस का हिंदी हो आरक्षी। पुलिस का हिंदी क्या होता है? आरक्षी। पुलिस का हिंदी क्या होता है? आरक्षी। जैसे हम लोग अभी कहते हैं SI की बहाली दरोगा, तो क्या होता है ये? सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर होता है। इसका ये क्या? SI, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? SI, दरोगा भी बोलते हैं, कहते हैं दरोगा की बहाली हुआ, तो इसका क्या है? उप निरीक्षक। इसका क्या नाम होता है हिंदी? उप निरीक्षक। इसका हिंदी क्या होता है? उप निरीक्षक। हिंदी क्या होता है? उप निरीक्षक। तो पुलिस का हिंदी क्या होता है? आरक्षी। आरक्षी। और जो पुलिस किस वर्ग का शब्द है? तो विदेशी वर्ग का। किस वर्ग का सदस्य है? तो विदेशी वर्ग का। किस वर्ग का सदस्य है? विदेशी वर्ग का। कहता है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द का अर्थ है जिसमें कोई रूप परिवर्तन न हो, जिसमें कोई रूप परिवर्तन न हो, जिसका अर्थ निश्चित हो, जिसकी कोई व्युत्पत्ति ज्ञात न हो, जो समान अर्थ को छोड़ करके परंपरागत अर्थ बताए। कहता है आपको योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ क्या है? थोड़ा देर पहले आप देखें, जो वर्ड है, जो शब्द है, उसको छोड़ करके नया शब्द बतावे, उसको क्या बोलते हैं? योग रूढ़। अर्थात जो समान अर्थ को छोड़ करके परंपरागत अर्थ बतावे, क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो योग रूढ़ कहलाता है। तो योग रूढ़ कहलाता है। अब शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि की लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्द किसे कहते हैं। इससे पहले आपने वर्ण देखा, थोड़ा पिछली क्लास में वर्ण के बारे में पूरा चर्चा हो चुकी है। वर्ण के बारे में क्या हो गया? चर्चा हुई थी। तो आज वर्ण के बाद क्या है? शब्द है। तो शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण के, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। जिसके सार्थक वर्ण है उसके समूह को शब्द कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो रचना के दृष्टिकोण से, उद्गम के दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से, सभी। अब अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया गया था शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जो है, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? कितने प्रकार से किया जाता है? तो 4 प्रकार से किया जाता है। तो फिर 1 मिनट आप लाइन पर रहेंगे।
सॉरी, एक जरूरी काम आ गया था, फोन आ गया था, क्या कहें। तो चलिए देखते हैं। तो क्या बता रहे थे, शब्दों का। तो बताए शब्दों का वर्गीकरण किसे क्या था, कहते हैं शब्दों का वर्गीकरण आधार क्या है। तो आपको बताएं शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। उसका आधार कितना है, 4। पहला क्या है, अर्थ के विचार से। अर्थ के विचार से पहला क्या है, अर्थ के विचार से। अर्थ के विचार से शब्दों का वर्गीकरण क्या है, अर्थ के विचार से पहला। दूसरा है आपको रचना के विचार से। रचना के विचार से। रचना के विचार से। रचना के विचार से। तीसरा आपका है उत्पत्ति के विचार से। उत्पत्ति के विचार से या उद्गम के विचार से। या उद्गम के विचार से। उद्गम के विचार से। और चौथा आपका है रूपांतरण। रूपांतरण के विचार से। रूपांतरण के विचार से, रूपांतरित के विचार से। यह क्या है, शब्द का 4 वर्गीकरण, अर्थ के विचार से, रचना के विचार से, उत्पत्ति के विचार से और रूपांतरण के विचार से। तो कहता है शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण आधार क्या है, रचना है, उद्गम है, अर्थ है और ये क्या है, ये सभी। इसका आंसर क्या होगा, ये सभी। इसका आंसर क्या होगा, ये सभी। अब इसमें कहता है, इसका कहता है निम्नलिखित में शब्द का विषम संयोजन कौन सा है। निम्नलिखित शब्द का विषम संयोजन। विषम संयोजन रस्सी तद्धब है, सरकारी फारसी है, लीची तुर्की है, पुरोहित तत्सम है। आप जानते हैं पुरोहित संस्कृत शब्द तत्सम है, लीची आपका तुर्की है, सरकारी क्या है, फारसी है। तो क्या है ये, रस्सी तद्धब नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है। तो यह विषम संयोजन क्या है, रस्सी तद्धब। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। तो आपको बता दें, जब एप्लीकेशन पर आप लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप लोग प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन में डाउनलोड करेंगे मिशन ऑनलाइन एकेडमी। मिशन ऑनलाइन मिशन ऑनलाइन एकेडमी आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। वहां पर आपको पूरा मटेरियल्स मिलेगी और जिसमें कौन सा तद्धब तत्सम का लिस्ट आपको, इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको दे दिया जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, रस्सी क्या होगा, तद्धब विषम संयोजन है। अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिधेयार्थ वाचक शब्द का संबंध किससे है। प्रेरणात्मकता से, मूलार्थ व्यंजकता से, परिणामकता से, इन सभी से। तो कहता है यहां पर है अभिधेयार्थ वाचक शब्द का जो है संबंध किसमें है। तो इनमें से आपका सभी। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन आपका, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते, इनमें से कोई नहीं। सार्थक खंड वाले यानी ऐसा शब्द समूह जिसको 2 टुकड़ा किया जाए, या उसको शब्द को खंड किया जाए, दोनों अर्थ क्या हो, सार्थक हो, जिसका दोनों टुकड़ा क्या हो, का अलग अलग सही अर्थ सार्थक हो, उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। रूढ़ के अर्थ में जैसे कि नाक किए थे, इसको टुकड़ा करेंगे, ना और को, नाक, इसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसको रूढ़ कहेंगे। योग रूढ़ किसे कहते हैं, जैसे आपको बताया चक्रपाणी या पंकज, दशानन आदि दशानन कहते हैं। दशानन जिसका 10 हाथ है उसको दशानन कहते हैं, अर्थात रावण। अलग अर्थ दे यानी समान अर्थों को छोड़ करके परंपरा अर्थ दे, उसको क्या बोलते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। अयौगिक जिसके दोनों टुकड़ा, जैसे कि रसोई घर, तो रसोई घर को रसोई अलग हो जाएगा और प्लस घर अलग हो गया। तो रसोई का अपना एक अलग महत्व है और घर का एक अपना महत्व है, दोनों अलग अलग हो गया। ये क्या हो गया, दोनों का सार्थक अलग अलग अर्थ निकल गया। ये क्या हो गया, यौगिक। ये क्या हो गया, यौगिक।
अब कहते हैं इनमें अव्यय कौन है, अव्यय कौन है इनमें अव्यय, सजल, धीरे धीरे, पतित और सुंदर। तो अव्यय कौन हो गया, धीरे धीरे। अव्यय कौन हो गया, धीरे धीरे। अव्यय कौन हो गया, धीरे धीरे। कहता है पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द, अपने से बड़े के लिए प्रिय, चिरंजीवी, श्रद्धेय, आयुष्मान। अब देखिए अपने के समान या अपने से छोटे के लिए प्रिय का बोध करते हैं और चिरंजीवी छोटे के लिए बोध करते हैं। जैसे कि हमें प्रणाम कोई करता है, आप देखते हो सीरियल वगैरह में कोई प्रणाम करेगा तो आयुष्मान भव, अर्थात छोटे के लिए क्या करते हैं, आयुष्मान का यूज करते हैं, और बड़े के लिए श्रद्धेय यूज करते हैं, श्रद्धेय का यूज करते हैं। तो अपने से बड़े के संबोधन के लिए किसका यूज करेंगे, तो श्रद्धेय का। किसका यूज करेंगे, तो श्रद्धेय का। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन है, प्रिय, महोदय, आदरणीय, श्रीमान, इनमें से कोई नहीं। अपरिचित को, जिसको मैंने जानता नहीं है, जिसको हम लोग जानते नहीं है, उसको बोध करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो किस शब्द, आप देखते हैं कि आदरणीय, अपने से बड़े को लोग कहते हैं आदरणीय, मतलब पापा जी लिख सकते हैं, आदरणीय पिताजी लिख सकते हैं, जिसको हम जानते हैं। और श्रीमान, जैसे हम लोग जानते हैं यदि आप स्कूल कॉलेज में हैं तो आप एचएम को, हेडमास्टर को उसमें श्रीमान, प्रधानाध्यापक महोदय लिखते हैं, अर्थात उनको जानते हैं। यानी जानने वाले को क्या करते हैं, आदरणीय श्रीमान का यूज करते हैं। जिसको नहीं जानते हैं उसको क्या करते हैं, जिसको नहीं जानते हैं उसको प्रिय महोदय का यूज करते हैं। उसको क्या करते हैं, प्रिय महोदय का यूज करते हैं उनके नाम पर। अब यहां कहता है सदा शब्द, सदा शब्द, सदा शब्द क्या है, अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। सदा शब्द, सदा मतलब सदैव, क्या है, अव्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। सदा मतलब क्या होता है, सदैव। सदा शब्द क्या है, सदा शब्द क्या है, तो सदा शब्द सदैव मतलब क्या है, अव्यय। सदा शब्द क्या है, अव्यय है। सदा शब्द क्या है, अव्यय है। सदा शब्द क्या है, अव्यय है। कहता निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है, अव्यय का कौन सा भेद नहीं है, विचार दिबोधक, समुच्चय बोधक, भावादिबोधक और संबंध बोधक। कहता है कि निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है, निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है, विचारादिबोधक, समुच्चय बोधक, भावादिबोधक और संबंध बोधक। तो आंसर क्या होगा, इसका होगा विचारादि बोधक। अव्यय का विचारादि बोधक भाग नहीं है, तो समुच्चय बोधक भाग है, भावादि बोधक भाग है और संबंध बोधक भाग है कौन नहीं, तो ए नंबर नहीं है, ऑप्शन ए नंबर नहीं है। कहता उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्दों को भेद दिए गए हैं। तो शब्दों को भेद इसमें 4 दिए गए हैं। आपको थोड़ा देर पहले बताया गया था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन, आपका पहले क्या है, कौन कौन है, पहला कौन कौन है, तत्सम, पहला कौन है आपका तत्सम, दूसरा क्या है तद्धब, दूसरा क्या है तद्धब, तीसरा क्या है देसी, क्या है देसी कहिए, देशज कहिए, चौथा क्या है विदेशी, यानी विदेशज भी कह सकते हैं, विदेशी, और पांचवा क्या है संकर, पांचवा क्या है संकर। तो कहता है कि आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए तत्सम है, तद्धब है और विदेशी है और यौगिक शब्द नहीं है। यौगिक शब्द नहीं है तो यौगिक शब्द जो है, तो यौगिक शब्द जो है आपका है, यौगिक शब्द रचना के आधार पर, रचना के, यौगिक शब्द क्या है, रचना के आधार पर, यौगिक शब्द क्या है, रचना के आधार पर क्या किया गया है, इस शब्दों का भेद है। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर ये कौन कौन है, तत्सम है, तद्धब है, देशज है, विदेशज है
और शंकर शब्द है, जो पिछले क्वेश्चन में सभी के बारे में आपको डिटेल बता दिया गया था, डिटेल बता दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन है 23 कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तत्सम की दृष्टि से, यानी तत्सम की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा शब्द जो है तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो आप देखेंगे तो तृण, दंड, तत्सम की दृष्टि कौन सा अशुद्ध है? तो वत्स, परख, कपाट, एकादशा, राजपूत, शुकर। तो ये क्या हो गया? वत्स और परख, ये जो संयोजन है कि तत्सम दृष्टिकोण से क्या है? अशुद्ध है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। अब 24 नंबर सवाल आपका कहता है गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्धव है, देशज है, तत्सम है, शंकर है। गड़बड़ घोटाला आपको कहते हैं गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? ये तो बहुत आपका फेमस है। तो यह क्या हो गया? गांव घर में बोलचाल की भाषा है, अर्थात ये क्या हो गया? यार देशज हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा, देशज हो जाएगा। अब 25 क्वेश्चन कहता है लाश, लाश शब्द किस मूल भाषा का है? लाश शब्द किस मूल भाषा का है? तो अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत। लाश शब्द किस भाषा का है? तो तुर्की भाषा के। लाश शब्द, लाश जिसको क्या बोलते हैं? लाश को सब कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब कहते हैं। तो जो डेथ बॉडी को जिसको क्या बोलते हैं? डेथ बॉडी को, डेथ बॉडी को क्या बोलते हैं? लाश बोलते हैं। तो लाश बोलते हैं, उसी को सब कहते हैं। ये लाश कौन शब्द है? ये तुर्की भाषा का। लाश कौन शब्द है? तुर्की भाषा का। 26 नंबर सवाल आपका है, कहता है निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांट, यौगिक छांटना है। दशानंद, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। यौगिक शब्द छांटना है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटना है, अर्थात यौगिक शब्द बताइए कौन सा है। यौगिक मतलब दो टुकड़ा करने पर क्या होता है? अपना अपना अलग अलग सार्थक अर्थ देता है। योग रूढ़ क्या है? जिसका अपना अर्थ छोड़ करके, समान अर्थ को छोड़ करके परंपरागत अर्थ देता है, उसको योग रूढ़ कहते हैं। अब आइए, दशानन किसको होते हैं? रावण को। परोपकार जो परोपकार करता है, चतुर्मुख जिसका जो चार मुंह हो। यह सब क्या हुआ? तीनों योग रूढ़। ये तीनों क्या हो गया? योग रूढ़। ये तीनों हो गया आपका योग रूढ़। तो बच क्या गया? गोपाल। गोपाल क्या है? यौगिक शब्द है। गोपाल क्या है? यौगिक शब्द है। अब 27 देखिए, कहता है निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द को कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन है? क्या? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। तो चक्रपाणी जिसके हाथ में जिसके पानी मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात विष्णु, यानी चक्रपाणी क्या हो गया? योग रूढ़। जो समान अर्थों को छोड़ करके परंपरागत अर्थ देता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको योग रूढ़ बोलते हैं। उसको योग रूढ़ बोलते हैं। अब आइए 28 नंबर सवाल, कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज है, जो विदेशी से लिया गया है? क्या? रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नव। तो विदेशी अंग्रेजी शब्द क्या है? रिक्शा। रिक्शा अंग्रेजी शब्द क्या है? रिक्शा। अंग्रेजी शब्द क्या है? रिक्शा। ये क्या है? रिक्शा क्या है? विदेशी शब्द, अर्थात अंग्रेजी शब्द है रिक्शा। रिक्शा क्या है? अंग्रेजी शब्द है। 29 वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। अर्थात वकील भी क्या है? हिंदी तत्सम या तद्धब नहीं है, देशज न विदेशन है। वकील का हिंदी क्या होता है? अधिवक्ता। वकील की हिंदी क्या होता है? अधिवक्ता। क्या होता है? अधिवक्ता। यह वकील क्या है? फारसी शब्द है। वकील क्या है? फारसी शब्द है। वकील क्या है? फारसी शब्द है। वकील क्या है? फारसी। आज के शब्दों विचार का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द
तद्धव है, प्रकाश, उत्तम, अंकुश, झंझट। तो कौन सा शब्द है? तो झंझट आपका क्या है? तत्सम शब्द है। तो दोस्तों एवं साथियों, तो आप इस चैनल पर जो साथी नया है, निश्चित रूप से आप लाइक करेंगे एंड अपने साथियों के बीच शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। आप लोगों की ज़िंदगी उज्जवलमय हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।